अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि कंडीशन के साथ अगर काउंट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इसको कहते हैं काउंट इफ़। मतलब एक होता है काउंट इफ़ और एक होता है काउंट इफ्स। एक तो इस वीडियो में बताऊंगा कि काउंट इफ़ और काउंट इफ्स में क्या फ़र्क है, और दूसरा इसको प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल करके एक डाटा के ऊपर दिखाऊंगा कि उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक टेबल है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ़ का फार्मूला और काउंट इफ्स का फार्मूला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि काउंट इफ़ और काउंट इफ्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, काउंट इफ़ का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है और उसकी बेस पे आपने काउंट करना है किसी चीज़ को, तो उसको आप काउंट इफ़ कहेंगे। और काउंट इफ्स में क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्राइटेरियाज होंगे, ज़्यादा कंडीशंस होंगी, और उन क्राइटेरियाज के बेस पे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्ज करें प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू और काउंट इफ़ लगाते हैं। तो काउंट इफ़ लगाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, सिर्फ एक रेंज और एक क्राइटेरिया का आपको बोल रहा है कि कौन सी रेंज देनी है आपने और उसमें से कौन सा क्राइटेरिया आपने देना है। तो उसकी बेस पे ये कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। और लेकिन अगर अगर यहाँ पे मैं काउंट इफ्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन एंड सो ऑन, ये डैश डैश आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या फ़र्क है कि काउंट इफ के अंदर आपको एक क्राइटेरिया और एक रेंज से आपने वो रिजल्ट निकालना है, काउंट करना है। और काउंट इफ्स के अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज दे सकते हैं, क्राइटेरिया दे सकते हैं और वहाँ से निकाल सकता है। इफ़ जहाँ पे भी लगा होगा वो कंडीशन होगी, ठीक है जी। इफ़ का मतलब होता है जहाँ पे इफ़ लगा होता है इसका मतलब होता है वो कंडीशनल फार्मूला है, ठीक है। तो उसके साथ जो काउंट है, इसका मतलब है जिस तरह इसके नाम से जाहिर है ये काउंट के बारे में कर रहा है। इसी तरह सम होता है, सम करना होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। उसके अंदर भी सम इफ़ और सम इफ्स का होता है। तो ये इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन चुकी है कि सम इफ और सम इफ्स में क्या फ़र्क है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंजाब। यहाँ पे मेरे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ़, ठीक है जी। मैंने टैब की दबाई तो उसने बताया जी आप रेंज कौन सी देना चाह रहे हैं और क्राइटेरिया क्या है आपका। ये जिस तरह मैं प्रोविंसेस का निकालना चाह रहा हूँ कि एक पंजाब, ये मेरे पास डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, पंजाब के पी के और सिंध वगैरह, तीन प्रोविंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये कितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहे हैं इसकी शीट में। फ़र्ज़ करें ये शीट को 1000 कॉलम पे या 1000 सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो उसके ऊपर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्रोविंसेस हैं, सिर्फ काउंट करने हैं, ठीक है जी। नंबर्स में काउंट करके बताएगा कि पंजाब इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है इस शीट के अंदर। तो काउंट इफ करेंगे, वो कहता है रेंज कौन सी बताएं। तो रेंज के लिए आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर कॉलम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। जितनी भी इसके अंदर रोज़ हों, मतलब 1000 रोज़ भी हों, आपने जस्ट वन क्लिक करना है, आपका सही ये सारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो चीज़ हमने फिक्स करनी है उसके ऊपर हम F4 दबाते हैं तो वो लॉक हो जाती है। मतलब हम अब इसके अंदर इस शीट के अंदर जब भी हम प्रोविंसेस कोई भी काउंट करना चाहें, जैसे ये पंजाब है, के पी के, सिंध हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने रेंज एक तो फिक्स कर दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉमा डालना है। कॉमे के अंदर क्या करना है, हमने क्राइटेरिया देना है इसको। क्राइटेरिया क्या है, हमें कहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर, पूरी प्रोविंसेस की लिस्ट के अंदर पंजाब निकाल के दे। हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास उसने बता दिया कि पंजाब 49 दफ़ा यहाँ पे इसमें रिपीट हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह इसी फार्मूले को हम कॉपी करके के में रख देते हैं तो यहाँ पे 42 है, उसने ऑटोमेटिकली कर लिया। क्योंकि ये देखिए F2 हमने किया तो आपको देख रहे हैं कि उसने कॉलम फिक्स कर दिया हुआ है जिसके अंदर से उसने डाटा फाइंड करना है। और चूंकि हमने ये सेकंड वाला जो है इसको हमने फिक्स नहीं किया, पहले क्या था उसके पास H4 था, अब उसने H5 कर लिया, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट ले लिया। अगर इसको भी फिक्स करना हो तो इसको F4 दबा के फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल था कि उसने कैसे काउंट कर दिया। अब फर्ज करें ये मेरे पास एक और चीज़ है, अब यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम दो कंडीशंस, दो रेंजेस वगैरह देना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रोविंस जो है मेरा है पंजाब है, पंजाब के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि गारमेंट्स कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, गारमेंट्स स्टोर कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने हैं, कॉस्मेटिक्स फ्रोजन फूड्स वगैरह के कितने हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं, मतलब पंजाब भी अप्लाई हो और गवर्नमेंट्स भी अप्लाई हो। तो इसमें क्या हुआ, अब इसके अंदर कंडीशंस एक से ज़्यादा हो गई। तो अब यहाँ पे हम अगर काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे काउंट इफ्स का फार्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ्स का ये फार्मूला आ गया, आपने टैप की काउंट इफ्स का फार्मूला लग गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन दे। अब मैं सबसे पहले मैं प्रोविंस देखना चाहता हूँ तो क्राइटेरिया रेंज वन मैं वही देता हूँ, ठीक है, ये वाली।
और इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि फ़िक्स वगैरह करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फिक्स करना है कौन सा फिक्स नहीं करना वो बाद में हम कर लेते हैं। ठीक है जी। तो क्राइटेरिया 1, अब जैसे ही क्राइटेरिया रेंज 1 दी उसके बाद हमारे पास आ गया क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1। तो हम ये हम पंजाब चाहिए तो ये हमने कर दिया, फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 2। अब देखें गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की इस कॉलम में हमने उसको सिलेक्ट, डिपार्टमेंट वाले कॉलम में हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। और इसके अंदर वो कहता है कंडीशन क्या दें, मैं कहता हूँ जी इस कॉलम में मुझे इस सेल के अंदर गारमेंट्स की वैल्यू उठा के दे कि कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। और इसके बाद मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो बता रहा है कि पंजाब प्रोविंस के अंदर गारमेंट्स के स्टोर जो हैं 14 हैं। ठीक है जी। इसी तरह अब अगर फर्ज करें इसी फार्मूले को मैं कॉपी करूं, ठीक है, और आगे पेस्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं अभी बता देता हूं आपको। इसके हम फार्मूले पे दोबारा जाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाला जो है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोविंसेस वाला जो सी कॉलम है इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि आगे जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर उसने जो प्रोविंस फाइंड करना है वो इसी कॉलम में से फाइंड करना है, इस कॉलम तो चेंज नहीं होना, इसलिए आप इसको ये वाली जो रेंज है इसको आप फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है H10। H10 का मकसद क्या है? गारमेंट्स। देखें यहाँ पे तो उसने कहा, ये देखें H है और उसने क्या किया, नहीं सॉरी H है और H में उसने क्या किया, पंजाब फाइंड कर लिया, ये 10 पे आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके पास, इस वाले अगर नीचे आए तो H11 हो, नीचे आए तो H क्या करे 12 हो जाएगा। सिमिलरली ये इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये जो कॉलम है आपका ये फिक्स है, ये H ही रहेगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं इसमें ये चेंज होने चाहिए। तो अब फार्मूले में एरर क्या आई होगी आप ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस पर मैं जाऊँ तो क्या किया उसने H11 कर दिया है। ठीक है, H11 कर दिया, ओके। उसके बाद उसने क्या किया, H ये तो उसने ओके कर दिया। ठीक है, सी भी ओके हो गया, H11 भी ओके हो गया। यहाँ से उसने सिंध को ही देखना है। आगे उसने क्या किया, ई वाला भी उसने ओके कर दिया, लेकिन आगे क्या किया, I10 कर दिया है। ठीक है जी। आई क्या था पहले हमारे पास, I10 था, उसके अंदर अब इसको गवर्नमेंट्स को नहीं देख रहा, अब ये इस पे लेके आ गया है। हालांकि इसको क्या चाहिए था कि नीचे वाले में ये गवर्नमेंट्स ही रखता, तो इसका मतलब है इसको हमने फिक्स करना चाहिए था। अब इसको हम इस फार्मूले में हम क्या क्या फिक्स करेंगे, सबसे पहले बता दिया हमने सी वाला ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आप F4 करें, इसको पूरे को फिक्स कर दें। H10 में क्या होगा कि H का जो फार्मूला होगा, कॉलम तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या होगा 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब है H को हम अगर दो तरीकों से फिक्स कर सकते हैं, एक तो डॉलर का साइन मैनुअल आप लगा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप F4 दबाएं। ठीक है, दोबारा F4 दबाएं और तीसरी दफ़ा F4 दबाएंगे तो डॉलर सबसे पहले आ जाएगा। दूसरी दफ़ा ये इसका मतलब है इसने क्या किया, कॉलम को कर दिया फिक्स और उसके आगे जो रोज़ हैं ये चेंज होंगी। H10 आगे H11 कॉलम H ही और 11 रो आ जाएगी, फिर H12 रो आ जाएगी, इस तरह चलता जाएगा। तो हमने क्या किया, रोज़ को फिक्स नहीं किया, कॉलम को फिक्स कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि हमें रोज़ हमारी चेंज होंगी। आगे हम जाएंगे तो हमारे पास ये जो लिस्ट है डिपार्टमेंट तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो हम इस पर भी F4 अप्लाई करेंगे तो ये सारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या है, आगे हमें ये चाहिए कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, कॉलम हमारा चेंज हो रहा है। गारमेंट्स क्या है, आई वाले कॉलम में है, फिर जे वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स है, के वाले में है, ये एल वाले में है। क्योंकि हर एक सेल के नीचे हमें हर एक का डिफरेंट डिफरेंट चाहिए वैल्यू। तो क्या करेंगे, हमारे पास कॉलम को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, F4 लगाएं, फिर दोबारा F4 लगाएं। तो इसमें क्या है, अब दो दफ़ा आप F4 लगाएंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अब इसने क्या किया, कॉलम को फिक्स नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, अगर इधर जाएंगे तो उसने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, ये वाले को फिक्स कर दिया उसने। ठीक है जी, कॉलम फिक्स नहीं किया, रो इसने फिक्स कर दी। यहाँ पे अपना I9 है, I9। ठीक है जी, I9। अब क्या करेगा, आई आगे आगे रहेगा, आई के बाद जे आ जाएगा, जे 9 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये वाली रो सेम रहनी है। गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, फ्रोजन जो हैं ये एक ही रो के अंदर हैं, इसलिए क्या होगा, रो को फिक्स कर दिया हमने, कॉलम इस पर चेंज हो जाता जाएगा। ठीक है, इसको हम एंटर कर देते हैं। अब इसको अगर कॉपी करें, हम कॉपी करके इसको सारे डाटा के ऊपर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि उसने क्या किया है, उसमें उसने सारे को उसके हिसाब से डाटा को ले आया है। मतलब वो कहता है जी गवर्नमेंट्स जो हैं पंजाब के अंदर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक्स 7 है, कॉस्मेटिक्स 14 है, फ्रोजन फूड 14 है। सिंध इसी तरह, सिंध में उसने बताया कि कितने कितने गवर्नमेंट्स हैं, और इसके अंदर लास्ट में उसने क्या किया, फ्रोजन फूड केपी के अंदर केपीके के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अगर मल्टीपल कंडीशन हों, आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हों, उसके हिसाब से आपने लगाना हो तो काउंट इफ से लगाएं, और अगर सिंगल क्राइटेरिया आपके पास हो तो काउंट इफ
काउंट इफ लगाएं, ठीक है। लेकिन ज़हन में रखना है कि काउंट इफ का मकसद ये है कि आपने उसको काउंट करना है चीज़ को, कि ये कितनी दफ़ा ये रिपीट हो रही है चीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स का डिफरेंस भी पता चल गया होगा, ठीक है जी। और काउंट इफ कैसे लगाना है प्रैक्टिकली भी आपको पता चल जाएगा। जितनी बड़ी शीट हो उसके ऊपर काउंट इफ और काउंट इफ सब लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।